You have studied algebraic expression earlier classes, their addition, their subtraction, and their divide, multiply, and all. Here we study about polynomials. The chapter name is polynomials. Polynomials. Polynomials means polynomials word containing two words. First is the poly. First letter is a poly and second is a nomial. Nomials. Poly means many. Poly means many, or we say more than one. We can say more than one. And nomial means generally related to term. That means polynomial means क्या हो जाएगा? More term, one or a more term. ठीक है, तो ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स को जब हम स्टडी करते हैं, इसके पहले क्लास में यानी कि 9th को आने से पहले आप लोगों ने स्टडी किया होगा इसके एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में. तो एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो कंटेन रहता है. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आपको क्या बोला जाता है उसको? एक्सप्रेशन. अब सभी एक्सप्रेशन आपके पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, तो पॉलिनोमियल्स क्या होंगे ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सारे पॉलिनोमियल्स आपके एक्सप्रेशन होते हैं, बट ऑल एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल्स. तो पॉलिनोमियल्स क्या होगा? पॉलिनोमियल्स का मतलब है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव कंटेन variables and constant term, that is numerical. And one more things is very important कि जो आपकी वैल्यू होगी वेरिएबल्स की पावर, जिसको अपन डिग्री बोलते हैं, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज मस्ट बी नॉन जीरो. क्या होनी चाहिए आपकी? नॉन जीरो एंड नॉन निगेटिव. दो चीज़ें याद रखनी है. एक क्या होनी चाहिए आपकी? नॉन निगेटिव. नॉन निगेटिव. अब नॉन निगेटिव एंड पॉजिटिव, इन सारी चीज़ों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए. और इसके पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमने जब नंबर सिस्टम डिफाइन किया था, उस वक्त बताया था कि जो आपका पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, वो कहाँ से स्टार्टिंग होता है? आपका 1 से. 1 2 3 4 5 ये सारा क्या है? आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ये इंटीग्रल वैल्यू है. बट अगर हम कहें कि नॉन निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू या नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये आपका कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से. नॉन नेगेटिव मतलब सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर विथ जीरो, है ना. तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये सारी चीज़ें. तो ये इस केसेस पॉलिनोमियल के केस पे आपको यही ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू है, इनकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ द हमेशा ही क्या होनी चाहिए आपकी? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, है ना. इसका मतलब फ्रैक्शन भी नहीं चलेगा आपका, है ना. पावर में अगर आपका कुछ रूट टाइप से है या लॉग टाइप से है, तो वो सारे फंक्शन भी इसमें डिफाइन नहीं होंगे. पॉलिनोमियल्स में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होना चाहिए? पावर आपकी डिग्री कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू. ठीक है. अब हम इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं वो देखेंगे. तो जो हमारा चैप्टर है कंटेनिंग पॉलिनोमियल्स, इसमें बेसिक चीज़ें हमको क्या क्या देखना है. फर्स्ट थिंग इज पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल्स. इसमें जनरली हम किसके बारे में देखेंगे? क्योंकि 9th क्लास है, तो वन वेरिएबल्स के बारे में. सेकेंड थिंग जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स. थर्ड थिंग्स आपकी है रिमाइंडर थ्योरम.
रिमाइंडर्स थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम नंबर के लिए भी डिफाइंड है और पॉलिनोमियल्स के लिए भी डिफाइंड है। नेक्स्ट जो फोर्थ आपको देखना है फैक्टर्स। क्या देखेंगे आप? फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स। एंड जो लास्ट है आपका कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये इन सारी चीज़ों के बारे में हमको इस क्लास में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने देख लिया कि पॉलिनोमियल्स में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर ली। और इसके बाद हमको देखना है कि जो पॉलिनोमियल्स है उसमें जैसे जनरली हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन है। और कैसा एक्सप्रेशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पॉलिनोमियल्स में क्या क्या होगा, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। एक क्या होगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको आप क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म। और एक क्या होगा आपका वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब एक है वेरिएबल्स, है ना, मतलब ऐसे टर्म या ऐसी वैल्यू जो क्या हो, बदल सकती हो, वेरी कर सकती हो, चेंज कर सकती हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, लाइक एक्स, वाई, जेड, टी एंड सो ऑन। कांस्टेंट टर्म मतलब कि जिसके क्या न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि आपके फिक्स्ड है, जैसे कि नंबर्स हो गए 2, 3, 5, 4, ये सारी चीज़ें हैं, या आपके क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब जब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा आपका, दोनों चीज़ें आ जाएगा, मतलब ये भी कंटेन करेगा और ये भी कंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात किया कि 2x + 3, अब यहाँ पे आप बात करेंगे 3 क्या है आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि कांस्टेंट टर्म है। और ये जो x है ये आपका क्या है, वेरिएबल्स है, ये वेरी करता रहेगा, है ना, इस तरीके से। जनरली हम क्या करते हैं कि पॉलिनोमियल्स को जब हम डिनोट करते हैं तो वो p ऑफ x या q ऑफ x, gx, rx, है ना, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल का फॉर्म। जब हम पॉलिनोमियल्स को राइट करते हैं तो हमको इसी तरीके से राइट करना है कि p ऑफ x = 2x + 3, है ना, ये आपका क्या है, ये पॉलिनोमियल्स है। अब पॉलिनोमियल्स के बारे में हम आगे जब पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि पॉलिनोमियल्स के कुछ ना कुछ डिवाइड भी होता होगा, टाइप्स भी होते होंगे। तो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, या कह रहे हैं काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स, काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स, या फिर कहें इसी को टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी किस टाइप के होंगे, तो पॉलिनोमियल्स के टाइप को हम दो बेस में पढ़ते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर या डिग्री। तो पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर के बेस में या डिग्री के बेस में, क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। दूसरा क्या है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेस ऑफ टर्म। तो जब हम डिग्री के बेस में बोलते हैं तो आपको ये हो गई डिग्री, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब नेम क्या होगा, और इधर साइड आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया कि इस तरीके से हम इसको समझेंगे। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो जब हम डिग्री की बात करते हैं तो जब बात करते हैं हम 1 डिग्री, 1 डिग्री के पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री के पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं क्या, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये क्या है आपका, लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि जैसे कि x + 1, 2x + 3 एंड सो ऑन, यानी एटसेट्रा। जब हम बात करते हैं अगर डिग्री 2 है, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, 2, तो वो क्या बन जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे कि ax² + bx + c, 2x² + 5x + 6 एंड सो ऑन। जब हम बात करते हैं डिग्री अगर 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये क्या बोलेंगे इसको आप, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कि इसकी जो वेरिएबल्स की पावर है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 3, जैसे 2x³ + 5x² +
3x+5 एंड सो ऑन। जब पावर 4 होती है तो इसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ पावर। सेकेंड डिवीजन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। बेसिस ऑफ टर्म में हम बात करेंगे तो जैसे अगर किसी में एक ही टर्म है, अगर वन टर्म है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, मोनोनॉमियल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें 5, 3x, 2x+1/2 एंड सो ऑन। सेकेंड, अगर किसी पॉलिनोमियल्स में 2 टर्म है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स, जिसमें 2 टर्म इंक्लूडेड होंगे, है ना। जैसे ये भी आपका क्या है, बाइनोमियल्स है। ये आपके क्या है, मोनोनॉमियल्स है। अगर किसी पॉलिनोमियल्स में 3 टर्म है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स। फॉर एग्जांपल इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। 3x² + 5x + 7, ये आपके क्या है। अब जनरली जो टर्म होते हैं, जो हमने बात की टर्म कैसे पता चलेगा, तो ये सेपरेट होते हैं बाई एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, है ना। इन्हीं से क्या होते हैं, ये सेपरेट होते हैं। अब जब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स में, हमने जनरल फॉर्म देख लिया इसका, तो जनरल फॉर्म क्या होता है आपका पॉलिनोमियल्स का, वो क्या होता है कि जी जितने भी ऑर्डर होगा वो आपका डिक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि कोफिशिएंट साइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, a0 या an x⁴n प्लस an-1 x⁴n-1 प्लस an-2 x⁴n-2 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा आपका an-n यानी कि a0, और x की पावर में कितना आ जाएगा n-n, दैट इज 0। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसमें सारे पॉलिनोमियल्स आ गए आपके, ये क्या हो गए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब इस पॉलिनोमियल्स में जो पावर है n-1 n-2, है ना, ये सारे क्या है, नॉन निगेटिव। ये क्या होनी चाहिए आपके, नॉन निगेटिव इंटीग्रल या इंटीजर। ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर वैल्यू होगी ये। ठीक है, अभी मैंने डिफरेंस बताया था नॉन निगेटिव और पॉजिटिव में। ये सारी चीज़ें, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए यहाँ पे पावर में। ठीक है, तभी हम क्या बोलते हैं, इसको पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। और ये जो वेरिएबल्स के साथ में है विदाउट साइन, है ना, कोई साइन नहीं है और डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ये क्या है आपका, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल्स है और उसमें कौन कौन से कोफिशिएंट हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कि मैंने एक एग्जांपल लिखा x² + 5x⁴1/2 + 2, दिस इज पॉलिनोमियल्स और नॉट, और कोफिशिएंट बताना है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x², ये कितना है, 1, कुछ नहीं है तो क्या है 1। सेकेंड थिंग, कोफिशिएंट ऑफ x⁴1/2, x⁴1/2 का कोफिशिएंट कितना है, 5, और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म ऑलवेज यानी x⁴0, x⁴0 का कोफिशिएंट कितना है, 2, इसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। क्लियर है। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसकी डिग्री क्या है, और सबसे पहली बात कि पॉलिनोमियल है या नहीं, तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन में अभी हमने देखा था कि इसकी पावर कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव।
ठीक है, नॉन नेगेटिव है, दैट मीन्स 2, 1/2 सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। 1/2 को भी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.5, दैट मीन्स पॉजिटिव तो है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव तो है। ठीक है, बट यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू कैसी होगी, इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, ये कैसी है, फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। और फ्रैक्शनल वैल्यू होने की वजह से ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। बट अगर जनरल फॉर्म में हम डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होता है, नेक्स्ट है आपका डिग्री। डिग्री डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन any algebraic expression। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात की कि 2x² + 5x + 6, ये आपका क्या है, कोई पॉलिनोमियल्स है p ऑफ x। इसमें बताना है कि डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम मतलब यहाँ पे देखें x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे x की पावर कितनी है 0, इसको आप लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं x की पावर 0, पर लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वेरिएबल्स की, जिस वेरिएबल्स की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, है ना। तो ये हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है 2, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज 2। अगर हम बात करें इस तरीके से 3x² + 5x⁴ + 6x + 7, सबसे पहले बात करेंगे क्या ये पॉलिनोमियल्स है, तो आप बोलोगे हाँ पॉलिनोमियल्स है इन द फॉर्म ऑफ x। क्या इसकी डिग्री डिफाइन है, बोले यस डिग्री तो डिफाइंड है। डिग्री कितनी है, तो हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे देखिए यानी कि पहला टर्म देखा और बस सीधा सा, है ना। तो पहला टर्म कितना है, x की पावर कितना है 2, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x की पावर मैक्सिमम कितना है 4, तो इस पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो कितनी होगी 4। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल्स की डिग्री। अब हम बात करते हैं इसमें कि जो डिग्री है ये एक चीज़ बताती है ऑलवेज, कि डिग्री बताती है कि इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं या कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। किसी भी पॉलिनोमियल्स का सॉल्यूशन, लाइक अगर हम कह दें कि यहाँ पे px है, px कोई पॉलिनोमियल्स है और हमने बोला कि ये आपका ax² + bx + c, ये आपका कोई पॉलिनोमियल्स है और ये पॉलिनोमियल्स किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ये कैसा हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो ऑन द पावर के बेस ऑफ द पावर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और जो मैक्सिमम पावर है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री, तो डिग्री कितनी हो गई 2। एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात करें तो टर्म कितनी है इसमें 1 2 3, तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल्स। ये क्या हो गया ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, और क्या हो गया आपका डिग्री 2 है, 2 डिग्री का है। 2 डिग्री ये बताती है कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, डिग्री क्या बताती है कि कितने सोल्यूशन है, इसकी मैक्सिमम डिग्री जितनी होगी उतनी ही इसके क्या बनेंगे, सोल्यूशन बनेंगे। और सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, फैक्टर। ठीक है, मतलब कितने फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब ये है कि इसको हम फर्दर इसको इसके छोटे, यानी कि यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, तो इसको हम 2 डिग्री से छोटे पार्ट में, इनकी छोटी डिग्री के फॉर्म में कितने पार्ट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 2, ठीक है, तो 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब 2 पार्ट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट 2 फॉर्म में मतलब जो इसकी डिग्री बनेगी वो 1 रहेगी, है ना, हमेशा इससे कम ही रहेगी। क्लियर है इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको पता है कि हम अगर x को सॉल्व करें बाय द फार्मूला मेथड तो क्या होता है, x = -b +- आपका d, और नीचे कितना आ जाता है 2a, ये है आपका। बट यहाँ पे इसकी 2 वैल्यू है, 2 फॉर्म बन रहे हैं। यानी आपका अगर हम एक पॉलिनोमियल्स को नाम दे दें कि आपका क्या है px है, ये आपका पॉलिनोमियल्स क्या है px है,
तो इसकी जो वैल्यू बनेगी यानी कि जीरोज जो होंगे, जो आपका पॉलिनोमियल का सोल्यूशन होता है वो x आ गया है ना। तो अगर x के साथ में इस वैल्यू को राइट करते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका फैक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। लाइक मैं कह दूँ यहाँ पे कि x और इस पूरे को इधर साइड ले आते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस, ये पूरा क्या है आपका माइनस। तो इसके दो फॉर्म हैं, एक तो बन गया आपका क्या यहाँ पे प्लस जब लेंगे और एक क्या हो जाएगा माइनस जब लेंगे तब, ठीक है। तो अगर इस पूरे फॉर्म को हम इधर साइड लेके आते हैं तो अब देखते हैं, ठीक है। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसके दो फॉर्म कौन कौन से बनेंगे। इनकी x1 ले लेता हूँ, दूसरा क्या हो जाता है x2, ठीक है। जब हम x1 की बात करते हैं तो क्या बनेगा माइनस बी और प्लस साइन लेते हैं तो प्लस √/d और नीचे कितना आ जाएगा 2a। अगर दूसरी बात करें x2 तो क्या हो जाएगा आपका माइनस बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और ये √/d और नीचे कितना आ जाएगा 2a। ये बन गया। तो ये आपके क्या है जीरोज, इनको हम क्या बोलते हैं जीरो। ये क्या कहलाएंगे आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये क्या है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। यानी कि जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हमने क्या बोला पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन मतलब कि जो उसका अननोन वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं आपके जीरोज कहलाते हैं। अब जो जीरोज हैं अगर उनको हम वेरिएबल्स के साथ में अटैच करके लिखते हैं, राइट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था माइनस बी, क्या लिया था आपका माइनस का बी और यहाँ पे प्लस था प्लस √/d और नीचे कितना आया 2। एक तो ये बन गया x1, दूसरा क्या था आपका x2 यानी कि माइनस बी माइनस √/d और नीचे कितना आया 2 है। इसको आप ट्रांसफॉर्म कर लीजिए तो कितना बन जाएगा x1 माइनस था तो क्या आ जाएगा प्लस का b, ठीक है। इसको पूरा एक साथ करेंगे और ये कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से चलो माइनस इसको ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई करवा के फिर कर लें, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो माइनस भी थे कितना हो जाएगा माइनस का √/d और नीचे कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0। मतलब इस पूरे को हमने क्या कर लिया ट्रांसफॉर्म कर लिया इधर साइड, ठीक है। सेम चीज़ अगर इसको हम इधर साइड ले आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा x2 प्लस का क्या हो जाएगा b प्लस का हो जाएगा आपका √d एंड नीचे कितना आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 0। अब ये जो फॉर्म बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये क्या है आपके फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब जब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो फैक्टर हैं उनको, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने एक पॉलिनोमियल्स ले लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लेकर के जनरल फॉर्म में लेते हैं तो क्या हो जाएगा x² + 5x + 6, ये आपका क्या हो गया पॉलिनोमियल्स। तो अब यहाँ पे हम निकाल के बात करते हैं कि क्या क्या आपके बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, तो पॉलिनोमियल्स यस दिस इज पॉलिनोमियल्स। फिर बात करें कि पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म है, कितने टर्म का पॉलिनोमियल्स है, तो पॉलिनोमियल्स में 3 टर्म का पॉलिनोमियल्स है। बात करें कि डिग्री कितनी है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स से कितनी है मैक्सिमम 2 है, तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल्स है। फिर बात करते हैं कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरो होंगे 2, ठीक है। अब वो जो 2 जीरोज हैं उनको निकालना है, तो अगर 2 निकालेंगे इसके जीरोज तो हम मेथड यूज करेंगे कौन सा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, या फिर फार्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो इसमें फार्मूला मेथड भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था ना कि आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा -b + माइनस √/d एंड डिवाइडेड बाई 2a, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जो d है वो d क्या होता है, तो d इज इक्वल टू d है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac, ये आपका क्या हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट।
अब इसको कंपेयर करना पड़ेगा आपको जनरल फॉर्म से। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का? ये क्या होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका जनरल फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक का। अगर इसको हम बात करें कि मोनोनोमियल मतलब कि आप बात करेंगे कि 1 डिग्री का क्या बनेगा, ये 2 डिग्री का हो गया है ना, तो 1 डिग्री वाले का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ax प्लस b। ठीक है, अगर ट्राइनोमियल्स का हम बात करें, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस तरीके से है ना, ये जनरल फॉर्म है। ये सारे के सारे क्या हैं आपके स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है आपका ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से कंपेयर करवा लेना है। तो आप बात करेंगे कि यहाँ पे जो a की वैल्यू है कितनी है 1 एंड b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5 एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सेकेंड मेथड क्या है कि आप इसके फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, जैसे ax² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ये आपका क्या है पॉलिनोमियल्स है p ऑफ x। तो टू फाइंड द जीरोज आपको क्या करना होता है, लेट पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, p को आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो जैसे आप 0 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6। मतलब अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, पॉलिनोमियल से इक्वेशन में। अब ये क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, अब ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको क्या करना होता है कि जो फर्स्ट टर्म है जो लास्ट टर्म है इनके कोफिशिएंट उठाइए। फर्स्ट का कोफिशिएंट है 1 और लास्ट का कितना है 6, मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 6। तो 6 को वैसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि प्लस या माइनस, प्लस और माइनस करने पर हमको मिड टर्म मिल जाना चाहिए, है ना। ये क्या कहाँ से आना चाहिए, मिड टर्म से। और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने से आपको फर्स्ट और लास्ट का ये मिल जाना चाहिए। बस इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो जैसे आपका क्या है 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 और 3 के फॉर्म में। अब हम क्या करें कि यहाँ पे 5 मिले तो हमको क्या करने में मिलेगा, प्लस करने में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का फॉर्म कितना आ जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 और 3 इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 6 भी मिल जाएगा और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो मिड टर्म में मिल जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, x कॉमन हुआ तो यहाँ से बचेगा x प्लस 3 इस दोनों टर्म में, और इन दोनों से क्या कॉमन हो सकता है, मैक्सिमम 2। तो यहाँ से बचेगा कितना, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों पार्ट में कॉमन क्या है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 हुआ कॉमन। दूसरा क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो रियल नंबर है, दो रियल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो x प्लस 3 0 होगा यानी एक नंबर 0 होगा, या फिर और करके x प्लस 2 0 होगा, या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आएगा, -3, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू कितना आएगा, -2। तो ये हो गए आपके 0। ये क्या है आपके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स का मतलब जीरो नहीं है, जीरो का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो वाली वैल्यू जो वैल्यू x की वापस रखने पर पॉलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करेगी, या फिर यूँ कहें कि जीरो बनाएगी। ठीक है, अगर हम ये वैल्यू वहाँ वापस यहाँ पे रखते हैं तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने -3 यहाँ पुट किया तो -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और प्लस 5 इंटू -3 कितना आ जाएगा, माइनस का 15, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6। अब इसको इज इक्वल टू 0 है ही, तो 9 और 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 15, और ये माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ये तो कट जाएगा पूरा, कितना आ गया 0 इक्वल टू 0, है ना। ये क्या बन गया, 0 बना रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये जीरोज हो गए, क्लियर है। यहाँ तक पहुँच गए हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब फैक्टर क्या होते हैं, अगर इन्हीं जीरो को हम x के साथ अटैच करके लिखते हैं ट्रांसफॉर्म करके तो ये फैक्टर बन जाते हैं। जैसे -3 को हम इधर साइड लेके आएंगे, मतलब अगर यहाँ तक हम सॉल्व करें तो ये क्या है आपका फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 2 ऑफ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स, है ना। जो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं।
हमने कहा कि x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में है, कि p ऑफ x, जहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो ये किस में बन गया, इक्वेशन के फॉर्म में बन गया। तो ये जो इक्वेशन आ गए हैं, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, x प्लस 3 और क्या आया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, आपके फैक्टर है। और इन फैक्टर्स का मतलब है कि ये जो वैल्यू देंगे, यानी x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2, इसको वापस से आप इक्वेशन पे रखेंगे तो इक्वेशन क्या देगा आपको, 0, है ना। दोनों रिजल्ट में क्या आ जाएगा आपका, 0 टोटल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये आपके क्या हो गए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, दीज आर जीरोज। ये आपके क्या हैं, जीरोज हैं, ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि हमने बात की थी यहाँ पे, ये मोनोनोमियल्स हो गया सारी चीज़ें, और सेकंड हमने क्या क्या स्टडी करना, तो पॉलिनोमियल्स हो गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स हो गया। अब हमको बात करना है फैक्टर्स, हमने बता दिया कि फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये भी बात हो गया। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और क्या बच गया, रिमाइंडर्स थ्योरम, है ना, 2 चीज़ें हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम, फिर लास्ट में आते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम नंबर के लिए भी है और पॉलिनोमियल्स के लिए है। तो अगर हम कह दें कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल्स है px और एक और पॉलिनोमियल्स है दैट इज qx, तो जब हम px को qx से डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं हमारा क्या है px, और px को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, qx से, तो कुछ ना कुछ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। सपोज हमने यहाँ पे कुछ भी हमने बोल दिया कि gx आपका क्या आया, क्वोशेंट, ठीक है, और रिमाइंडर आया rx क्या हो गया, रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका क्या है, px डिविडेंड होगा ये, और ये qx आपका क्या है, डिवाइजर। इससे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइजर। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए है ना, कि क्या होता है कि जब डिविडेंड को आप डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, कुछ ना कुछ क्वोशेंट आता है, और इधर साइड क्या आता है, रिमाइंडर आता है। तो इसको चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट और प्लस के साथ रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल्स है px और इसको हम किसी qx से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो जो qx होगा, अगर यहाँ से हम बात करें कि रिमाइंडर क्या आएगा, यानी कि हम बात करें कि rx क्या होगा, तो rx को डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है कि एक पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर थ्योरम, कि जो भी आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कह दिया कि p ऑफ x हमारे पास गिवन है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्या गिवन है, px, और हमने कहा कि जो qx है वो इस पॉलिनोमियल्स को एग्जैक्ट डिविजिबल करता है। और एग्जैक्ट डिविजिबल का मतलब क्या है कि रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो हमें क्या कि जो qx की वैल्यू है वो आपकी है x माइनस k, ठीक है, x माइनस k क्या है, इसको डिवाइड करता है, और एग्जैक्ट डिवाइड करता है मतलब क्या होगा कि rx विल बी 0। अगर rx क्या हो गया आपका 0, तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला हमने लिखा था क्वोशेंट, यहाँ पे डिविडेंड, एक मिनट, हमने क्या लिखा था, डिविडेंड, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, क्वोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर एंड प्लस रिमाइंडर। तो ये पार्ट तो हो गया 0, रिमाइंडर शुड बी 0 अगर ये एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है इस पार्ट को। तो बचा कितना, क्वोशेंट और डिवाइड, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ही क्या बन जाएगा, आपका डिविडेंड आ जाएगा, मतलब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे क्या है, आप q, ये जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं qx, और ये क्या है आपका जो आपका पार्ट है डिवाइजर, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यही पार्ट आपका क्या है, डिवाइजर, मान लीजिए डिवाइजर क्या हो जाएगा, qx हो जाएगा। तो जो ये वाला पार्ट है आपका, नेक्स्ट वाला पार्ट जिसको आप क्वोशेंट बोलते हैं, तो क्वोशेंट इसका क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा, और हमको बात करना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो रिमाइंडर का मतलब क्या है कि आप जैसे इसमें से किसी एक को, जैसे qx निकालना है,
ये क्वोशेंट निकालना है तो इसको इसमें डिवाइड करवा दीजिए, तो क्वोशेंट आ जाएगा डिवाइजर से। ये डिवाइजर आपको गिवन है और रिमाइंडर 0 गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर गिवन है और क्वोशेंट फाइंड करना है तो डिवाइजर से डिवाइड करवा दीजिए तो क्वोशेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि जो पी एक्स है वो क्यू एक्स से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्यू एक्स है वो पी एक्स का क्या है, एक फैक्टर है ना। ये क्या होगा, एक फैक्टर है इसका, यानी कि x माइनस के दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल्स। और अगर ये इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे अभी हमने क्या निकाला था, पॉलिनोमियल्स के क्या निकाले थे, 0, और 0 निकालने से पहले हम किस फॉर्म पे गए थे, फैक्टर के फॉर्म में। और जो जब 0 निकला, यानी कि अगर हम यहाँ से 0 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू एक्स को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, यानी क्यू एक्स इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस के इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया आपका, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k। तो जो k है वो क्या कर रहा था, गिवन पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब 0 बना रहा था। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे रख दें वापस से, तो हमको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। यही है हमारा रिमाइंडर्स थ्योरम, ठीक है। यही है हमारा क्या, रिमाइंडर्स थ्योरम ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब इसको हम बात करते हैं किसी इसका एग्जाम्पल लेकर के। तो हमने कहा कि जैसे हमने जो पहला पॉलिनोमियल्स लिया था उसी को कर लेते हैं। हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल्स गिवन है, और कह रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स से डिविजिबल है और एग्जैक्ट डिविजिबल है। तो क्यू एक्स हम बात कर लेते हैं कि x माइनस 3 x प्लस 3 ये क्या हो गया, इससे क्या है, एग्जैक्ट डिविजिबल है। और आपको बात करना है कि आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, यानी आर एक्स फाइंड करना है। अगर ये इससे एग्जैक्ट डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे कि पूरा डिवाइड ना करवा करके, एक तो प्रोसेस क्या है, आप क्या करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को इस पूरे को डिवाइड करवाएं x प्लस 3 से, और देखें कि रिमाइंडर क्या आता है, क्वोशेंट क्या आएगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो कितना, x टाइम जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3x, तो कितना आ गया प्लस का 3x। यहाँ पे माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे तो ये तो पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और 5 में से 3 जाए कितना आएगा, 2x प्लस 6। नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे कि x के साथ 2 चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको यहाँ पे 2 से क्या करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा ये 2x, और 2 3 जा 6, माइनस करें, माइनस माइनस, ये पार्ट 0, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो क्वोशेंट कितना आ गया, x प्लस 2। तो x प्लस 2 जो क्वोशेंट आया है ये भी एक फैक्टर ही है, लेकिन अलग वाला फैक्टर है, ठीक है। जैसे हमने बात की थी कि हमारा जो पॉलिनोमियल्स गिवन है कि p x, यानी कि अब जनरल फॉर्म में बात करें तो ये आपका क्या बन गया, ये क्या बन गया आपका, डिविडेंड। यानी कि जैसे हम चेक करने के लिए क्या बोलते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या हो गया आपका, 0, मतलब ये पार्ट तो हो गया 0। तो ये जो बन रहे हैं ये दोनों क्या हैं, आपके फैक्टर हैं, बोथ आर फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, और डिविडेंड क्या है आपका, पॉलिनोमियल्स है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो सेम चीज़ ये भी आपका एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। किस केस पे, जब आपका क्या गिवन है कि रिमाइंडर क्या है, 0। अब हमको रिमाइंडर पता करना है तो आप क्या करें, इसको डायरेक्ट आप क्या कर दें कि क्यू एक्स को रखें 0, तो क्यू एक्स अगर 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड एक्स इक्वल टू कितना आएगा, -3, ठीक है। -3 रखेंगे, और -3 को वापस से जब आप पॉलिनोमियल्स में पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। यानी कि इसकी हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए था कि p, क्या लिखेंगे, p यानी कि पॉलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स एट 3, है ना। -3 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -3 रखेंगे, तो -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 इंटू -3 और प्लस का 6। जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 3 3 जा 9 प्लस -15 प्लस का 6, ये कितना आ जाएगा, 15, और प्लस माइनस -15, कितना आ गया, 0। तो वही चीज़ तो कह रहा है कि जो फैक्टर होते हैं वो सेटिस्फाई करवा देते हैं, यानी कि रिमाइंडर बता देते हैं। रिमाइंडर एग्जैक्टली क्या निकल के आता है कि रिमाइंडर क्या होगा, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर्स थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है इस पॉलिनोमियल्स का कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, यानी आइडेंटिटी बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो फर्स्ट आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी लाइक अ फॉर्मूला, ठीक है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ,
जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको एक बार ऐड कर देना है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू प्लस कर दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब प्लस कर रहे होंगे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, तो जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जब ऐड होगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा, यानी कि 2 टाइम्स आपका कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 बार a स्क्वायर 2 बार b स्क्वायर, 2 कॉमन कर लिया तो कितना जाएगा, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब एक बार माइनस करेंगे तो ये फिर नेक्स्ट फार्मूला बन जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस करने के बाद क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस, यानी कि इस बार ये वाला पार्ट कट जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस का 4ab, यानी 2ab इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4ab। जब हम क्यूब की बात करते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब, ये फार्मूला कितना बन जाएगा, आप बात करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसी फॉर्म को एक जनरल फॉर्म में और लिख सकते हैं, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से क्या करिए आप 3ab कॉमन कर लिए तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी। इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फार्मूले हम यहाँ से आइडेंटिटी के फॉर्म में निकाल सकते हैं। जैसे अभी इसी फार्मूले में हम निकालना चाहें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इधर साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा कि माइनस का 2ab। तो ये एक फार्मूला बन जाएगा। सेम चीज़ यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ये वाला पार्ट क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2ab हो जाएगा। तो ये ध्यान देना कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस। ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं ऑन द बेसिस या ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ 9th क्लास, तो इनको आपको पूरा करना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो होगा पूरा का पूरा एक्सरसाइज वाइज सोल्यूशन, NCERT सोल्यूशन और कुछ RD शर्मा के सोल्यूशन को लेकर के। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।